अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि होंडा CG125 SE को आप परचेज़ करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे इसके अंदर। इसमें मैंने टोटल अपनी तरफ से 5 बेनिफिट्स निकाले हैं। अगर कोई और भी एडिशन हो इसकी बेनिफिट्स में तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। सो गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे प्राइस की, तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाता है वो है इस बाइक का फैमिली पर्पज़ होना। बहुत से लोग फैमिली बाइक परचेज़ करना चाहते हैं और फैमिली बाइक अक्सर उनके मतलब का नहीं होता। तो होंडा 125 SE जो आपके पास है वो एक फैमिली पर्पज़ आपका पूरा कर सकता है। वो कैसे, वो आप इसकी लुक को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बाइक की जो लुक है उसमें आप इस बाइक के टैंक को देखें और इस बाइक की सीट को देखें, दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो इसमें आप आगे 2 या 3 बच्चे बिठा सकते हैं अगर आप बिठाना चाहते हैं। तो पीछे आप एक लेडी को इजीली बिठा सकते हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं होता। और ख़ास तौर पे लेडीज़ को भी पीछे बैठने में कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो दूसरे बाइक्स होते हैं जिनकी ज़रा स्पोर्ट्स लुक होती है और ख़ास तौर पे जिनकी जो पीछे से सीट है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, तो लेडीज़ को फिर ख़ास तौर पे ज़्यादा मसला होता है क्योंकि वो बैठ नहीं सकती उसके ऊपर। लेकिन इस तरह के जो बाइक्स हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, फैमिली पर्पज़ पूरा करते हैं और फिर आपको जो इंजन में पावर मिलती है वो भी अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से बाइक ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने 3 से 4 बंदे या 5 बंदे बाइक के अंदर बिठा भी दिए हैं तो बाइक पावर अपनी ज़्यादा लूज़ कर रहा है। तो इसी हिसाब से बाइक जो है वो अपना फैमिली पर्पज़ पूरा करता है और ख़ास तौर पे जो एक फैमिली बाइक परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट बेनिफिट मिल जाता है वो है इस बाइक के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन। नॉर्मल अगर आप CG125 की तरफ जाते हैं तो CG125 के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है और चौथे गियर में अगर आप बाइक को 70 तक भी लेके जाते हैं तो आपको लग पता जाता है बाइक में बहुत वाइब्रेशंस होती हैं और इस तरह फिर फैमिली को काफ़ी इशू हो जाता है वाइब्रेशंस की वजह से और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन होंडा CG125 SE के अंदर आपको 5 गियर मिल रहे हैं, तो जब आप 5वां गियर इसके अंदर लगाते हैं तो 5वें गियर पे बाइक स्मूथ हो जाता है। अगर आप 70 की स्पीड में होंडा 125 सिंपल को रखें और इस बाइक को रखें 5वें गियर के अंदर, तो दोनों में से आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा बनिस्बत सिंपल होंडा 125 के, क्योंकि वो चौथे गियर में अपनी पूरी जान लगा रहा होगा जबकि इसके अंदर आपको 5वां गियर मिल रहा है तो 5वें गियर में ये स्मूथ जा रहा होगा और इस हिसाब से फिर वाइब्रेशंस जो हैं वो दोनों में काफ़ी डिफरेंट आ जाएंगी। इसमें आपको वाइब्रेशंस काफ़ी कम मिलेंगी उस हिसाब से, और अगर आप सिंपल की बात करें तो सिंपल में आपको वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हमारे पास है पावरफुल इंजन। इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशंस हैं, लेकिन बाइक के अंदर आपको जो पावर है वो बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जब आप बाइक के अंदर 3 से 4 बंदे बिठा भी देते हैं तो बाइक पावर अपनी इतनी लूज़ नहीं करता, तो आपको भी इतना मसला नहीं होता। ईजिली अगर ओवरटेक भी कहीं से करना है तो ओवरटेक भी ईजिली हो जाता है। इंजन की अगर हम बात करें तो इस बाइक का जो इंजन है इसमें आपको सिंपल कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलता है, तो फ्यूल सिस्टम में आपका सिंपल कार्बोरेटर है और उसके अलावा बाइक की कंप्रेशन रेशो जो है वो 9.0:1 है। बाइक की अगर बोर की बात करें तो 56.5 mm बाइक का बोर है और 49.5 mm बाइक का स्ट्रोक है। बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और बाइक की अगर हम स्पीड की बात करें तो बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 110 से 115 तक है। पिकअप बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की अगर हम स्टार्टर सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। इसके बाद अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लें तो हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट है इसके लो कॉस्ट पार्ट्स। सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो मिल रहा है इस बाइक के अंदर वो मेरे ख्याल में तो लो कॉस्ट पार्ट्स हैं। इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो आपको सस्ते मिल जाते हैं बनिस्बत बाकी बाइक्स के। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यामाहा से तो यामाहा के पार्ट्स आपको इससे महंगे मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप होंडा के 150 की बात करेंगे तो उसके भी पार्ट्स इससे महंगे हैं। अगर आप सुजुकी के GT110S की बात करें और उससे आप इसको कंपेयर करें तो GT110S के काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं और इसके आपको उस हिसाब से काफ़ी सस्ते पार्ट्स मिल जाएंगे। और ये भी एक रीज़न है कि लोग जो हैं वो उन बाइक्स की तरफ नहीं जाते, हालांकि GT110S से बहुत बेहतर है, लेकिन बहुत से लोग उसको उसकी मेंटेनेंस की वजह से परचेज़ नहीं करते क्योंकि उसकी मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली हो जाती है और इस बाइक की मेंटेनेंस आपको ईजी मिल जाती है। तो इस बाइक की मेंटेनेंस जो है वो एक हिसाब से ईजी भी हो गई क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो सस्ते हैं। तो
इस बाइक के जो आपको पार्ट्स मिल जाते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि सस्ते पार्ट्स होने के साथ साथ फिर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप फॉर एग्जांपल चेंज करवाते हैं पार्ट्स को तो उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, उस हिसाब से फिर आपको बार बार फिर जल्दी जल्दी पार्ट्स को चेंज करवाना पड़ जाता है। अगर आप इसी तरह सुजुकी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो GD110S का अगर आप एक पार्ट चेंज करवाते हैं तो वो आपका अच्छा टाइम निकाल जाता है, जबकि इनके अगर आप पार्ट्स चेंज करवाएंगे तो इनके पार्ट्स जो हैं वो क्योंकि लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं उस हिसाब से फिर क्वालिटी भी आप सबके सामने होती है, तो इसी वजह से जो पार्ट्स हैं वो जल्दी चेंज करवाने पड़ जाते हैं। लेकिन बेनिफिट आपको लो कॉस्ट वाला मिल रहा है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लें तो वो है इस बाइक के अंदर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। इस बाइक के अंदर जो आपको पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, उसका इशू नहीं है, और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बेनिफिट है इस बाइक के अंदर। क्योंकि अगर आप इनके पार्ट्स को कंपेयर करेंगे दूसरे बाइक के पार्ट्स के साथ तो दूसरे बाइक्स के जो पार्ट्स हैं वो अक्सर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये एक तो होंडा 125 की ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर आपने होंडा 125 परचेज़ किया है उसके बाद इसको परचेज़ करते हैं तो बहुत से जो होंडा 125 के पार्ट्स हैं वो इसमें लग जाते हैं। एक तो ये बेनिफिट मिल गया, दूसरा इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो वैसे ही अवेलेबल होते हैं क्योंकि इसकी डिमांड अच्छी है होंडा 125 की, तो उस हिसाब से पार्ट्स भी अच्छे हैं, और पार्ट्स सबसे बड़ी बात लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का तो कोई इशू होता ही नहीं है। सो गाइस, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो मेरे ख्याल में जो एक नेक्स्ट बेनिफिट है इस बाइक के अंदर वो होंडा 125 को कंपेयर करते हुए इसकी ब्रेकिंग है। अगर हम इसकी ब्रेकिंग को होंडा 125 के साथ कंपेयर करें तो इस बाइक की ब्रेकिंग आपको कुछ बेहतर मिल जाएगी, और उसकी भी रीज़न ये है कि इसका जो ड्रम है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग इसकी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है बनिस्बत होंडा 125 के। अब अगर आपका होंडा 125 जो है वो ईजिली नहीं रुकता था तो ये वाला बाइक आपका ईजिली रुक सकता है। तो अब लास्ट में कर लेते हैं प्राइस की बात। होंडा 125 SE की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,43,900 रुपये, 2,43,900 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आपको बाइक पसंद है तो उस हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2,43,900 रुपये में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन से अगर आप न्यू परचेज़ करना चाहते हैं बाइक कोई भी तो न्यू में आपके पास ऑप्शंस कम है, लेकिन अगर आप जितना आपका बजट है इस हिसाब से अगर आप यूज़ में जाते हैं तो यूज़ में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं, और यूज़ में आपको कम चले हुए अच्छे मोटरसाइकिल मिल सकते हैं। सो गाइस, ये थे मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक का पेज भी है, तो फेसबुक के पेज हमारा बाइक मैन के नाम से है, तो उसको भी लाजमी लाइक करें, उसकी वीडियोज़ को भी शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।